अब 8वीं तक तो यहाँ मेरे स्कूल नज़दीक ही था। फिर सड़नू जाना पड़ता तो यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर पड़ता है। तो सुबह जल्दी मैं उठती 3 बजे, फिर तैयार होती, फिर मम्मी मेरे को छोड़ने के लिए चलती। अंधेरा होता वहाँ तक मम्मी साथ में चलती, जहाँ से उजाला होता वहाँ से मम्मी वापस आ जाती। तो मैं किसान फैमिली, सामान्य फैमिली से आती हूँ। मतलब पूरे गाँव में पहली महिला है जो सब इंस्पेक्टर है। मेरे फैमिली में तो गवर्नमेंट जॉब पहली मैं ही हूँ। जीवन में उतार चढ़ाव आए, परेशानियाँ, संघर्ष था वो जीवन का, दुःख नहीं था। कि हर आदमी के जीवन में एक संघर्ष होता है और वो अगर ठान लेता है ना कुछ भी, तो फिर उसके आगे सफलता कुछ भी नहीं। वीरांगनाओं की धरा की बेटी होने के नाते मैं ये गौरव और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक बेटी स्वाभाविक रूप से एक घर, एक परिवार और एक राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने की क्षमता रखती है। देश की प्रत्येक बेटी को वो जीवन में जो भी क्षेत्र चुने उसमें आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहन करने का संकल्प लें। लोग बातें करते थे लेकिन मम्मी पापा उनकी कभी सुनते नहीं थे, मुझे भी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन लोग तो अब गाँव का माहौल आपको पता ही है, बातें तो करते ही है। जब मेरा एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद में मैं फिजिकल में लग गई थी। मुझे एग्ज़ाम होने के बाद में कन्फर्म था कि भाई यहाँ हो जाएगा मेरा, मुझे आइडिया था। तो उसके बाद में मैंने तैयारी की। स्टेडियम जाती थी मैं सुबह 4 बजे और वहीं रनिंग वगैरह प्रैक्टिस करती रहती थी। जब तक मेरा फिजिकल हुआ तब तक मैं स्टेडियम में सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करती। कभी 3 बजे उठती, कभी 4 बजे उठती, उसमें ही लगी रहती थी। तो बचपन कबड्डी में मुझे खेल से शुरू से ही मेरा बहुत वो रहा है, लगाव रहा है खेल का। लेकिन थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से होने के कारण मार्गदर्शन में कमी रही, सुविधाओं में कमी रही। उसके बावजूद भी मैंने सड़नू स्कूल से 9th में हैंडबॉल खेला जिला स्तर पे, तब मेरा स्टेट सिलेक्शन हुआ था। लेकिन फिर वो कोई गाइड मोटिवेशन करने वाला था नहीं, सुविधाएं थी नहीं, तो मैं जा नहीं पाई उसके बाद। फिर उसके बाद में मैंने बाड़मेर महिला से वो स्टेट कबड्डी खेला। फिर हम भरतपुर खेल के आए थे। उसके बाद में नेपाल भी गए थे सॉफ्टबॉल क्रिकेट खेलने के लिए, वहाँ से भी खेल के आई थी मैं 2020 में। घर वाले बहुत खुश हैं क्योंकि मेरे फैमिली में पहली जॉब मेरी है। फैमिली में मतलब कभी किसी की गवर्नमेंट जॉब कभी किसी ने किया नहीं। और गांव में भी लड़के लड़कियों में जो भी है, पूरे गांव में जो सब इंस्पेक्टर है मैं ही हूँ। तो घर में तो बहुत खुशी है। हम जो पढ़ रही है, सिस्टर पढ़ रही है, जो भी छोटे भाई वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो पहले ये सोचते थे गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। मैंने बहुत मेहनत करनी पड़ी मुझे। शुरू से मैंने यही सिमंजी स्कूल से 8वीं की, उसके बाद में सड़नू स्कूल से की 10th 11th 12th। उसके बाद में सारी पढ़ाई मेरी प्राइवेट हुई। तो जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत संघर्ष किया मैंने, उसके बाद में सफलता मिली। तो घर की स्थिति कैसी है? घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं? घर में मैं 3 भाई है, 2 हम सिस्टर है, मम्मी और पापा दादी सब है। तो मैं किसान फैमिली, सामान्य फैमिली से आती हूँ। मतलब पूरे गांव में पहली महिला है जो सब इंस्पेक्टर है। मेरे फैमिली में तो गवर्नमेंट जॉब पहली मैं ही हूँ। तो क्या क्या चीज़ें थी जो किया तब जाके पढ़ाई वगैरह कैसा रहा? इंटरव्यू जब हुआ तब क्या पूछा गया था? इंटरव्यू में तो एजुकेशन से कहाँ से किया, कहाँ से पढ़ाई की आपने, कि जैसे बाड़मेर में महिलाएं जो ज़्यादा सुसाइड करती है ना, ये क्वेश्चन मेरे ज़्यादा पूछा था मुझे कि जो ये बाड़मेर में ही होता है, जो बचपन में शादी हो जाती है, तो यही बाड़मेर में ही क्यों होता है, तो बाकी जिलों में इतना नहीं होता है। तो इसका मैंने बड़ा अच्छे से दिया क्योंकि मुझे पता था। क्या क्या जवाब दिया था आपने? मैंने ये कहा क्योंकि बचपन में छोटी उम्र में शादी हो जाती है लड़कियों की, अंदर 10th पढ़ी लिखी, फिर वो आगे पढ़ना चाहती है, जो समाज है वो पढ़ने नहीं देता कि भाई अब लड़की क्यों जा रही है, कहाँ पढ़ी। ससुराल जाने के बाद में थोड़ी समस्या आने लग जाती है, तो फिर वो पढ़ना चाहती है। फिर वो कह भी नहीं सकती है किसी को, अगर कहे तो लोग कहे कि भाई ये क्यों पढ़ रही है, क्या है, तो ना तो किसी को बता सकती है ये बात। घर वाले भी कहते कि लेके चलो अब पढ़ाई बंद कर दो, तो फिर वो मन में कुंठित होती है, फिर उनके पास कोई सहारा नहीं होता है। सहारा नहीं होता है तो फिर वो तनाव में होके सुसाइड कर लेती है। आपका जो शुरुआती एजुकेशन हुआ घर से कितना दूर जाना पड़ता था पढ़ने के लिए? अब 8वीं तक तो यहाँ मेरे स्कूल नज़दीक ही था। फिर सड़नू जाना पड़ता तो यहाँ से कम 7-8 किलोमीटर पड़ता है। तो सुबह जल्दी मैं उठती 3 बजे, फिर तैयार होती, फिर मम्मी मेरे को छोड़ने के लिए चलती। अंधेरा होता वहाँ तक मम्मी साथ में चलती, जहाँ से उजाला होता वहाँ से मम्मी वापस आ जाती। तो रोज 14 किलोमीटर आना जाना होता हाँ, था? रोज़ 14 किलोमीटर आना जाना पैदल ही होता था हमारा। तो वो बहुत मुश्किल वाला समय नहीं था? 14 किलोमीटर रोज पैदल? नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव आए, परेशानियाँ, संघर्ष था वो जीवन का, दुःख नहीं था। कि हर आदमी के जीवन में एक संघर्ष होता है और वो अगर ठान लेता है ना कुछ भी, तो फिर उसके आगे सफलता कुछ भी नहीं।
इलाके में बालिका शिक्षा की बात करें तो बालिका शिक्षा को लेकर कैसा माहौल है? इलाके में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वीरांगनाओं की धरा धरा की बेटी होने के नाते मैं ये गौरव और विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एक बेटी स्वाभाविक रूप से एक घर, एक परिवार और एक राष्ट्र में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आने की क्षमता रखती है। देश की प्रत्येक बेटी को वो जीवन में जो भी क्षेत्र चुने उसमें आगे बढ़ने हेतु प्रोत्साहन करने का संकल्प लें। तो पिताजी को जिस वक्त आप कॉलेज शिक्षा आपकी चल रही थी, वो चल रही थी, तो घर वालों को लोग ताने नहीं देते थे सब कि आप वो लोग बातें करते थे लेकिन मम्मी पापा उनकी कभी सुनते नहीं थे, मुझे भी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन लोग तो अब गाँव का माहौल आपको पता ही है, बातें तो करते ही है। किस तरह की बातें होती थी? जो भी क्या भाई कहाँ है नौकरी, ये है वो है, कहाँ है ये वो, सारा थोड़ा। तो फिजिकल जो हुआ उसके लिए कितना प्रैक्टिस किया, कितना टाइम दिया आपने? फिजिकल जब मेरा एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम के बाद में मैं फिजिकल में लग गई थी। मुझे एग्ज़ाम होने के बाद में कंफर्म था कि भाई यहाँ हो जाएगा मेरा, मुझे आइडिया था। तो उसके बाद में मैंने तैयारी की। स्टेडियम जाती थी मैं सुबह 4 बजे और वहीं रनिंग वगैरह प्रैक्टिस करती रहती थी। जब तक मेरा फिजिकल हुआ तब तक मैं स्टेडियम में सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करती। कभी 3 बजे उठती, कभी 4 बजे उठती, उसमें ही लगी रहती थी। तो बचपन में जो रोज 14 किलोमीटर का सफर था, ये कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए बेनिफिट रहा? हाँ, वो पहले तो रहा था, फिर बाद में 12th के बाद में मैंने सारी पढ़ाई प्राइवेट की। थोड़ा गांव से है तो थोड़ा फिजिकल में वो आसान था मेरे। फिर कबड्डी की खिलाड़ी रह चुके, वो सफर कैसा रहा? कबड्डी में मुझे खेल से शुरू से ही मेरा बहुत वो रहा है, लगाव रहा है खेल का। लेकिन थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र से होने के कारण मार्गदर्शन में कमी रही, सुविधाओं में कमी रही। उसके बावजूद भी मैंने सैनिक स्कूल से 9th में हैंडबॉल खेला जिला स्तर पे, तब मेरा स्टेट सिलेक्शन हुआ था। लेकिन फिर वो कोई गाइड मोटिवेशन करने वाला था नहीं, सुविधाएं थी नहीं, तो मैं जा नहीं पाई उसके बाद। फिर उसके बाद में मैंने बाड़मेर महिला से वो स्टेट कबड्डी खेला। फिर हम भरतपुर खेल के आए थे। उसके बाद में नेपाल भी गए थे सॉफ्टबॉल क्रिकेट खेलने के लिए, वहाँ से भी खेल के आई थी मैं 2020 में, 21 में। और फिर बाद में जॉइनिंग हुई थी मेरी। कोविड के दौरान बंद कमरों में रहना पड़ा था आपको बाड़मेर में, तब वो दौर कैसा रहा था? नहीं, वो तो बस उस समय मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। हम्म, फिजिकल मेरा हो गया था, इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी, तो आराम से वो थोड़ा कठिन था लेकिन वो पॉजिटिव रख के सकारात्मक रूप से हम करने। तो कोविड के इस माहौल को सकारात्मक कैसे रखा आपने? इंटरव्यू की तैयारी करते रहे और बस अपने हम स्टेडियम कभी जाते कभी नहीं जाते, सुबह शाम, तो उस माहौल में रह लिए। घर के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, कितने खुश हैं? घर वाले बहुत खुश हैं क्योंकि मेरे फैमिली में पहली जॉब मेरी है। फैमिली में मतलब कभी किसी की गवर्नमेंट जॉब कभी किसी ने किया नहीं। और गांव में भी लड़के लड़कियों में जो भी है, पूरे गांव में जो सब इंस्पेक्टर है मैं ही हूँ। तो घर में तो बहुत खुशी है। हम जो पढ़ रही है, सिस्टर पढ़ रही है, जो भी छोटे भाई वगैरह पढ़ रहे हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलता है। नहीं तो पहले ये सोचते थे गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। तो घर में सबसे ज़्यादा खुश होने बता रहे हैं कि दादी सबसे ज़्यादा खुश हो रही थी। हाँ, दादी दादी तो है, दादी तो शुरू से ही खुश है। तो जिस वक्त पहली बार बेटी को अफसर बने हुए देखा, तब दादी क्या बोली? दादी तो बहुत बहुत खुश हुई थी। और जब आए घर पे तब स्वागत कैसा हुआ? बहुत अच्छे से। जो युवा तैयारी कर रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जो तैयारी कर रहे हैं मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जब भी जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आए, परेशानी आए, संघर्ष आए, तो संघर्ष से और कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए। एक बार अगर सफलता नहीं मिलती है तो 2 बार करो, 3 बार करो। अगर आदमी ठान लेता है ना तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जो अपन सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। असफलता सिर्फ एक रुकावट है, फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप नहीं है। असफलता एक रुकावट है, फुल स्टॉप नहीं है। आप मेहनत करो और जो सोच लेता है ना इंसान कि मुझे ये करना है, तो वो करके ही दिखाता है।